अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 5 एपिसोड नंबर 6 का रिव्यू। मैं हूं जुनेद नियाजी। और मैं हूँ शजिया न्याजी। शजिया, बड़ी बारिश एंजॉय कर रही हैं आप लाहौर में। यस, हमारे यहाँ लाहौर में रोज बारिश होती है और आज इतना मजे का मौसम हुआ हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना आज बाहर इतना प्लेजेंट है तो बाहर बैठ के आपके साथ जरा गपशप लगाई जाए। काश कराची में भी बारिश हो जाए, हम लोग भी एंजॉय करें यहाँ पे। ये आप दुआ ना मांगे, पूरी दुआ मांगे कि कराची में बारिश हो लेकिन आप लोग एंजॉय कर सके। वो जब भर जाता है पानी और खड्डे तो वो एक और मुसीबत पड़ जाती है। और वैसे सबको अभी 14 अगस्त मुबारक हो। कि जश्न बहुत बहुत आजादी मुबारक हो, मुबारक। जश्न आज़ादी मुबारक हम हो। अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे आमीन और इसको और तरक्की दे हमेशा। आमीन। और मैं ये कहूंगी कि अल्लाह करे कि वो वक्त आए जब हम सही मानों में आजाद हो कर्जों से, आजाद हो गुर्बत से, आजाद हो लॉलेसनेस से, आजाद हो सोशल क्राइम से, हर किस्म, जहां हम फ्रीली अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ऐसा और माहौल दे आजाद हो सके जहां वो फ्रीली घूम फिर सकें। और आजाद हो डॉक्टर जी की लड़ाइयों से। वो तो मेरे ख्याल से जब तक है तो चलता ही रहना है। भाई आप डॉक्टर जी के बारे में ना कहें, ही इज रियली एन एंटरटेनर। वो ना हो तो इनकी वाकई एनर्जी बहुत डाउन हो। भाई कल शुरू होता है दिन का आगाज कभी मैं कभी तुम के गाने से। और मुझे बहुत पसंद है वो गाना। तो वहां से वो शुरुआत होती है, सबने डांस किया और थोड़े एनर्जी वाले सॉन्ग भी लगने चाहिए। तीसरा दिन है कि थोड़ा सा जो है स्लो स्लो गाने लग रहे हैं, थोड़े एनर्जी वाले भी, ताकि लोग सुबह सुबह उठे तो वो एनर्जी हो, इंजॉय करें वो लोग। हम्म तो बाकी ये हुआ है। और उसके बाद वो डिस्कशन हो रही थी, सामिया की बैठ के कहती है कि मैंने ख्वाब देखा था कि मेरे मामू की डेथ हुई है। हम्म। तो उसके 2 दिन के बाद कहती है कि सच में उनके मामू की डेथ हो गई। तो फिर साकिब भाई बैठे हुए थे, साकिब भाई कहते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे ख्वाब बारे ना में देख ले, ख्वाब ना हमारे देख बारे में लेना। देख रहे तो हमें बताना मत। हाँ, वो कह रही शायद वो सच्चे ख्वाबों की बात हो रही थी कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं। मुझे सच्चे तो ख्वाब ये आते थी, हैं और अगर मुझे ये ख्वाब आया ना कि विनर कौन होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो जी अगर आपको भी कोई ऐसा ख्वाब आया है तो आपने भी मुझे बता देना है बिफोर हैंड। बस। हम अपने व्यूअर्स को बता देंगे हम भी कि विनर कौन होगा अगर आपको कोई ऐसा ख्वाब आता है तो। यार विनर कौन होगा अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, ऐसा ख्वाब अभी दूर दूर तक नहीं आ रहा मुझे, हम्म, जैसा गेम चल रहा है। बाकी वो इस तरह बैठ के कह रही होती है कि उस हाथ में बैठी होती है सामिया और लैला जी। हम्म, तो वो कह रही होती है कि गेम जीतोगे तो किंग से बात कर रही होती है, इसकी सामिया और लैला जी की। किंग से बात कर रही होती है कि अगर ये कहते हैं कि तुम गेम कोई भी जीतेगा तो किसको वोट दोगी। उसने कहा मैं तो भाई बायस नहीं हूँ, मैं तो फेयर उसमें होंगी, हम्म, मैं तो वोट दूंगी। और आई थिंक उसका गेम प्लान भी यही है कि जो अच्छा खेलेगा हम्म। मैं उसको वोट दूंगी, उसको सपोर्ट करूंगी। जो नहीं होगा वो नहीं होगा। किसका? किंग का? नहीं, ये इस तरह का जो है, अच्छा। इस तरह का यही है कि जो अच्छा हाँ, वो खेलेगा। साथ बैठे होते हैं, यस ऐसा हाँ। इसके में जो फेयर होगा तो। बाकी हमजा गाना गा रहा था अपनी लैंग्वेज के अंदर, यार मुझे बहुत पसंद आई उसकी लैंग्वेज, यार मुझे बहुत अच्छी लगती है यार वो। आई थिंक वो बलूची है। बलोची। ही इज फ्रॉम बलूची। कोयटा तो डेफिनेटली शायद वो हाँ। बलोची ही बोल रहा होगा। नो डाउट हमारे मुल्क की पश्तो पश्तो इतनी पश्तो भी तो ज्यादा है ना वहां पे। वर्सेटाइल उनकी पश्तो भी तो है ना। जबानें हैं। हम्म। उनकी पश्तो भी तो है ना। किन की? ये जो ये कोयटा के पठान है ना। अब आई डोंट नो वो बलोची बोल रहे थे या पश्तो, लेकिन जब वो गाना गा रहे थे तो तब हमने देखा बब्रिक शाह भी साथ उनके साथ है। हाँ। सो आई डोंट नो कि वो पश्तो में था या लेकिन बड़ा बलोची सूदिंग जबान था, में बहुत था। मुझे अच्छा लगा कि यार वो बहुत अच्छा, उसमें बड़ा मजेदार। यही तो हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के खूबसूरत रंग हैं। तो कुबरा बैठ के कह रही होती है कि हमें यहाँ पे ऐसा ऑरा सेट करना है हम लोग घर से निकलने से पहले, कि लोग जो है ना हमें ऐसे रास्ता दें। और ये तो वो लोग हमें तारीफ, तो बबरिक भाई बैठे होते, बबरिक भाई कहते हैं ये ना हो कि तुम लोगों का रास्ता रोक ले वो। तुम तो इधर आओ। नहीं, वो बेसिकली वो बात ही कर रही थी कि इस घर में जरूरी नहीं है कि हमने जो है ना सिर्फ लड़ाइयां करनी है, शोर या अपनी वो साइड ही दिखानी है कि हम सिर्फ लड़ते रहते हैं। आप लोग इस तरह से रहें घर में कि अपना इस तरह की पर्सनालिटी अपनी शो कराएं इस घर में कि आप जब बाहर जाएं तो लोग आप
पे उँगलियाँ ना उठाएँ बल्कि उनकी उँगलियाँ नीचे हो जाएँ। और जो कि एक लिहाज से वो बात अच्छी कर रही थी कि बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं, ऑब्वियसली हमें अपनी लिमिट्स, हमें अपने बाउंड्रीज़ में रह के हमने अपने आप को अच्छा दिखाना है, क्योंकि तमाशा में सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं करनी, बाकी सब भी कुछ होता है। तक और हो क्या रहा है मुझे ये अच्छा, तो फिर उस पे बब्रिक यही कहता है, हाँ, अगर तो कोई आ जाए और कहे कि नहीं मैं रास्ता नहीं देता, तो आगे से कहती है ऐसे कोई रोक के दिखाए मेरा ये रास्ता, तो आ गया ना उस कि मैं जो है ना इस छोड़ूंगी घर नहीं। में लड़ाइयों के अलावा और हो क्या रहा है मुझे ये बताएं। अभी तक कौन सी कोई इंटरटेनिंग चीज हुई है जिसमें मैं कहूँ यार कि बहुत इंटरटेनिंग चीज हुई है? ये लड़ाइयों के बीच में इंटरटेनमेंट चल रही है, या तो वो डॉक्टर जी की तरफ से या वो बबरी शाह की नहीं, तरफ वैसे मुझे पता है जेल क्या लग रहा है। कुछ एडिट्स में देख रही थी कट से, क्योंकि मैं वैसे लाइव कट तो देख नहीं रही। तो वो जो एडिट्स बने हुए होते हैं जो लाइव में से आते हैं, जो एपिसोड में नहीं होते, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो ये लोग अब एपिसोड में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा वो रम वॉक कर रहे थे, डांस कर रहे थे, शुगल लगा रहे थे, इस तरह की कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी थे, यानी यार ऐसी शुगल बात भी है लग रहा था। अभी कि हमें लग रहा है सिर्फ डिस्कशंस हो रही हैं, बहस हो रही है, वो मोमेंट्स नहीं दिखा रहे। ऐसी बात है कि देखें 1.5 घंटे का एपिसोड होता है, 1.5 घंटे का एपिसोड, उसको कट करना ना एक बड़ी महारत है। पूरा दिन को आपने 1 1.5 घंटे के अंदर आपने कट कर करके करना है। और अगर सारी ही मेन चीजें वो एपिसोड में डाल देंगे तो लोग अनकट क्यों देखेंगे? लोग अनकट क्यों देखेंगे? लोग अनकट इसलिए देखते हैं ताकि पता चले यार कि अच्छा ये जो बात हुई थी या ये मुद्दा जो उठा था इसके अंदर एपिसोड के हाँ। अंदर, इसके पीछे क्या कहानी थी, तो लोग फिर उसके लिए अनकट देखते हैं। तो अगर वो एयरवाइज ऐप पे अपनी अनकट दे रहे हैं एयरवाई वाले, तो वो चाहते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे लोग आके देखें अनकट को भी। तो वो कुछ चीजें इसलिए भी नहीं डालते, इंटेंशनली नहीं डालते होंगे कि हमारे कोई प्लेटफॉर्म पे आके देखे, अदरवाइज कोई नहीं देखेगा अनकट जाके। जब सब चीजें ही उनको एक उसमें मिल जाएंगे एपिसोड के अंदर, तो वो अनकट में जाके क्यों देखेगा कोई? तो इसलिए कुछ नहीं, चीजें रहने देते हैं, और कुछ चीजें जो मेन मेन होती हैं वो डाल भी देते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती होंगी जो नहीं डालते। और एग्जैक्टली माय पॉइंट कि देखिए मेन मेन चीजें जब आप एक 8 घंटों की एपिसोड को स्क्वीज करते हो और सम अप करते हो, जैसे इट समंदर आठ को नॉट और कूजे। नॉट 8 घंटे। हाँ, आप सुबह 8 से लेके सुबह 8 बजे होता है और रात को 11 बजे तक, और उसके बाद भी बातें चल रही विच इज होती है लाइक लाइव 24 आवर्स, चैट पे। ऑलमोस्ट 12 13 घंटे तो होते ही होंगे। हाँ, 12 13 घंटे तो होते हैं, 14 घंटे। आप हाँ, उसको, और फिर रात में भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो कैमरास तो ऑफ नहीं होते, कैमरास चल रहे होते हैं। उसमें भी कई बातें होती हैं, जैसे हमारी सीजन में भी बातें चल रही होती थी, रात को बैठ के लोग अपनी कहानियां सुना रहे होते थे, लोग फौरन सोने नहीं चले जाते, लोग हाँ, नीचे ठीक है। बैठे होते हैं। वो लेकिन जब आप उसको कर रहे होते हो तो फिर आप उसमें सारे आप कोशिश करते हो ना, एक एपिसोड आपने घंटे की निकालनी है तो उसमें सारे एलिमेंट्स हों। उसमें अगर लड़ाई दिखा रहे हैं, उसमें आप बहस दिखा रहे हैं, तो अगर उस दिन कोई मजे की एक्टिविटी भी हुई है, कोई उन्होंने थोड़ा बहुत शुगल भी लगाया है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा टच दिखाना चाहिए कि भाई ये आई सिर्फ थिंक लड़ते नहीं कोई रहते, बहुत सारे ये फैक्टर्स थोड़ा होते बहुत होंगे, फन भी करते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते होंगे जिसकी वजह से वो नहीं दिखाते होंगे वो चीजें एपिसोड के अंदर। कोई फैक्टर्स होते होंगे, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कि यार वो जानबूझ के ना दिखाए। कोई फैक्टर्स होते होंगे, कोई बातें ऐसी होती होंगी कि वो ना दिखाएं। अगर ऐसे दिखाने पे चीजें आ गए तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो अनकट में भी नहीं दिखाई जाती, वहां से भी काट ली जाती है, अनकट से भी काट ली जाती है, क्योंकि ऐसे फड्डे पिछले सीजन में भी बहुत हो चुके हैं और ऐसी बातें भी हो चुकी हैं जो कि कभी ना अनकट में आई है ना कभी एपिसोड में आई है। हम्म। तो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। तो वो कुछ चीजें सोच के होती होंगी, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती होंगी जिसकी वजह से वो नहीं डालते एपिसोड के अंदर। बाकी बब्रिक भाई बैठ के कह रहे होते थे कि भाई जो लोग गेम को समझ गए हैं ना, वो यहाँ पे बैठ के ना वो लड़ नहीं रहे हैं, वो सिर्फ तमाशा, क्योंकि वो जो बहस हो रही होती है बब्रिक भाई की और स्पी कोबरा की, तो आगे डॉक्टर जी के देखो दो जो लोग हैं ना जो गेम को कहता है कि जो दो लोग जो गेम को समझ गए हैं वही लड़ रहे, कहता है हम लड़ नहीं रहे, हम तमाशा कर रहे हैं। तो बबरी भाई का पॉइंट बड़ा एक कमाल पॉइंट था ये वाला कि भाई हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तमाशा करें। एंड ही नोज कि वो गेम क्या खेल रहे हैं और वो क्या कर रहा है। बबरी भाई बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं, ये अंदाजा नहीं हो रहा। और जो उस दिन बादशाह सलामत ने आके तारीफ कर दी ना बबरी भाई की कि आप गेम को समझ गए, बड़ा ही स्मार्ट मूव था। और वो मतलब कि सबके लिए ना बड़ा उसने मुश्किल पैदा कर दी है कि भाई ये बंदा गेम को समझ गया। तो हम्म। एक और चीज बड़े मजे की हुई, लड़ाई लड़ाई पे बात हो रही थी, तो
डॉक्टर जी कहते हैं कि बीइंग अ सेलिब्रिटी हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे ना दिखाएं लोगों को, तो पीछे सामिया कहती है कौन सेलिब्रिटी? हाँ, इसमें तो सेलिब्रिटी उसने कौन? यूं करके देखा डॉक्टर जी ने उसकी तरफ और कहता है तुम मेरे साथ गाड़ी में कभी जाओगी फ्रंट सीट में बैठ के तो लोग आएंगे तो कुछ ऑटोग्राफ लेके तो इंजीनियर्स तुम जरा करेंगे। साइड पे आ जाना। देखिए यार वैसे ना इंजीनियर्स डॉक्टर जी जो है ना वो भी एक आइटम है। मतलब कि यार खुद ही खुद ही चल रहा है हर चीज यार के भाई डॉक्टर जी के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, हम डॉक्टर इंडियन में जी के फॉलोअर्स फैंस हैं। मैंने इंस्टा में देखा है उनका। हम्म। आप यहाँ पे भी आ गए, ओह तुम यहाँ पे भी आ गए, ओह नो, ओह नो तुम यहाँ पे भी आ गए। तो सही है यार, हर किसी की अपनी चॉइस है जो काम कर रहा है वो। और लेकिन मैं तो तमाशा की बात करूंगा, तो तमाशा में सही है, अब तमाशा लगा रहे हैं वो जो उनको लग रहा है। ये सही लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। भाई। आज तो मुझे इस वजह से भी थोड़े बेहतर लगे क्योंकि उनकी आवाज थोड़ी बेहतर हो गई है, नहीं वो नहीं हो सकती, वो एंड वाले थोड़ी सी एपिसोड तक। कंपैरेटिवली। पिछले एपिसोड से इस एपिसोड से उनकी आवाज थोड़ी कंपैरेटिवली जैसे हमारे सीजन में बेहतर। कह रहे थे ना, मैं गागल्स कर रहा था कि मैंने लड़ाई करनी है। जैसे हमारे सीजन में जो राणे था, राणे मैं हम उसको अभी भी कहते हैं कि यार तेरी पहली एपिसोड में तेरा गला खराब हुआ था, और वो लास्ट एपिसोड जब तक तू निकले नहीं थे ना तब तक तुम्हारा गला खराब था। वो ये सही कब हाँ। होता था ये वाला, तो वो सही नहीं हुआ था, तो इनका भी सही नहीं होगा। उनको तो लग रहा है कि मैंने इस तरह से हंसाना है। वो ये कह भी रहे होते हैं कि मैं यार सारा दिन तमाशा लगाता हूँ, मैं हंसाता हूँ, मैं लड़ाइयाँ करता हूँ। ये उनके अपना गेम गेम तो प्लान है। बाकी जे बैठ के कह रहा होता है कि जे जो है कहता है कि यार मेरे लिए तो ये क्योस है, मेरे लिए तो ये सब नई चीजें हैं, ये जो लड़ाइयाँ हर चीज चल रही है मेरे लिए तो ये क्योस मैं है, ये नहीं कर सकता। और मैं नहीं कर सकता। और उसने कहता है कि मैंने मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही हटके चीज है। तो लेकिन अगर आप तमाशा के अंदर आए हो तो ये आपको पता होना चाहिए था कि ये चीजें तो होंगी, और ये रबिया चीज के को साथ आपने डिस्कशन हो बर्दाश्त रही करना। होती है ना हाँ, कि ये जे चीजें की, तो आपने, तो वो हाँ। रबिया भी यही कह रही होती है कि साकिब भाई भी यही कह रहे थे कि भाई मेरे से ये लड़ाइयाँ नहीं हो सकती। देखिए लड़ाइयाँ सिर्फ नहीं है, देखिए साकिब भाई जितने कमाल एक्टर है ना, वो कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, जैसे ड्रामास में वो कैरेक्टर करते हैं, यहाँ पे उनको कोई कैरेक्टर प्ले करना चाहिए इंस्टेड ऑफ खामोश बैठने के या लड़ाइयाँ ना करें। कोई नहीं कहता कि आप लड़ाई करो सिर्फ, आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर लो, आप कोई भी ऐसी चीज रख लो, आप एक्टर हो, आप तो ये कर सकते हो। मैं तो उनसे उम्मीद नहीं रखता जो बाकी नॉन एक्टर्स हैं, मैं तो अच्छा, उनसे ही सिर्फ कर लड़ाई नहीं होती। अब लेट मी टेल यू, मतलब कि दो तरीके होते हैं अपनी बात रखने के। एक होता है कि आप अपने फर्म तरीके से स्ट्रॉन्ग, आप अपना ओपिनियन रखते हो, यू पुट योर फुट डाउन एंड यू कहते हो कि भाई नहीं ये ऐसे है, और आप क्लियर होते हो। आप बात कहने के भी तरीके होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप चीखो चिल्लाओ लड़ाई करो। अब आप पे है कि आपने कौन सा एस्पेक्ट सामने लेकर आना है। अगर आप वो लड़ाई चीख चिल्ला नहीं सकते तो इट डजंट मीन कि आप कहीं लैग करते हैं। आप अपना, लेकिन आप अपना पॉइंट जरूर रखें देखें। और ये आपका बात है ओपिनियन होना कि चाहिए हर पूरी सिचुएशन में। तमाशा में एक तरीका ये होता है कि आप एक तो सबके सामने खुल के लड़ाई करो, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है कि आप चुपचाप ऐसा गेम करो कि आपस में सब लड़ भी जाए, आपको भी फुटेज मिल जाए और आपके ऊपर बात भी ना आए। एक ये तरीका है गेम खेलने का। तो ये वाला तरीका जो है ना, ये इनको अपनाना चाहिए कि ठीक है, आप चीख नहीं सकते, आप बहस नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हो ना कि आप बीच में बैठ के कोई ऐसी शैतानी कर दो, कोई ऐसी बात कर दो, या कोई ऐसा छेड़ दो किसी को कि वो लड़ पड़े। आप ना करो बीच में फिर बहस, कोई नहीं कह रहा आपको बहस करने का, लेकिन ये चीजें जो है ना वो करनी पड़ेंगी। कल वो गेम उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो वाले टास्क में से बच अलावा जो है, उनको ये वाले गेम में भी इन होना पड़ेगा अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं तमाशा सीजन 5 में। अदरवाइज हम्म। मुझे लगता है कि वो बीच में फिर कहीं पे भी निकल सकते हैं, क्योंकि आवाम बोर हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि उसकी लड़ाई हुई इस तरह की और लैला जी की बड़ी, वो भी एक फजूल बात पे हुई है। जब लैला जी अपनी कहानी सुना रही थी, जब वो कोई गेम खेल रही थी, तो उसमें उन्होंने बब्रिक का नाम ले लिया, और बब्रिक भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है कैरी ऑन। जिस पे इसरा थोड़ी सी हट गई, इसरा की क्यों पता नहीं, समझ नहीं आई कि उसको क्यों हुई कि ये नहीं उनका नाम क्यों लिया, जबकि बब्रिक भाई जिसका नाम लिया उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और जिसके बाद फिर
हस्बे मामूल जो असरा का पॉइंट था ना कि यार अगर आप कोई सिचुएशन भी बता रहे हैं तो उसमें आप शायद वो तंग आ गए थे ये बबरे, ये इन दोनों का जो सिर्फ बब्रेक और इस पूरी इक्वेशन में लड़ाई और वो सारी आर्गुमेंट, तो शायद उसमें उसमें उसने बोला कि यार किसी और का नाम लेके कर लो, फिर यही फिर एक ठीक मुद्दा है फिर वही सेम शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात ये हुई कि उन्होंने बब्रिक का नाम लिया, उसके बाद बहस शुरू हो गई और फिर हस्बे मामूल जो है डॉक्टर जी बीच में कूदे कि लैला जी सीनियर है, उनसे तमीज से बात करो। उसने कहा यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर नहीं होगा, और ये मेरा भी स्टांस यही होता था। जब हम घर के अंदर थे, कोई मुझे कहता था यार मैं सीनियर हूं, मैंने कहा यार आप घर से बाहर जाओगे, मैं आपको डबल रिस्पेक्ट दूंगा, हम्म। मैं आप जितनी रिस्पेक्ट आपकी मैं उससे डबल दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे इन तमाशा हाउस, आप यहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट हो, जो मेरे से compete कर रहे हो, तो मैं आपको एज ए कंटेस्टेंट ट्रीट करूंगा, मैं आपको एज ए सीनियर ट्रीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस तरह ने भी यही बात की कि मेरे लिए यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर वाली कोई बात ना करे। लेकिन नहीं, आप ठीक है, ये आप गेम में तो चले, आप जैसे अगर गेम्स खेलते हैं जो आती हैं उसमें ठीक है, उसमें आप नहीं, अगर कंपटीशन में होते देखिए, हो, उसमें आपको क्या अगर नहीं करना अगर चाहिए। अगर सारे लेकिन सीनियर होते, घर के अंदर फिर आप देखते हो कि आप अगर किस तरह आप डील सारे करते हो सीनियर अपने होते, सीनियर्स। और अगर यहाँ पे सारे सीनियर होते और एक जूनियर होता, तो क्या वो बोलता नहीं, वो खामोश रहता कि यार भाई सारे बोल सीनियर है, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो अपना वो नहीं रख बोलने से सकता तो कि। कोई मना नहीं कर रहा ना, तो बात वही है कि जहां बदतमीजी पे भी करने बात से। होती नहीं, जहां पे भी बात होती है वहां पे ये आ जाती है। अगर लैला जी गलत रिएक्ट कर रही है, तो बनता है सबका कि उनको भाई कहेंगे यार आप गलत कर रही हैं, या आप गलत हम्म। रिएक्ट कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं। उसी तरह अगर कोई और करेगा, तो लैला जी का भी बनता है कि उसको बोले कि यार आप गलत बात करें, सबका ऐसे ही है। तो यहाँ पे सब इक्वल हाँ, है ये भाई। भी आप ये चीज भी ले आओ कि जी हर चीज में कोई भी अपना ओपिनियन भी रख ले तो आप कहें कि जी मैं सीनियर हूँ, मेरी किसी ने इंसल्ट कर दिया, ये भी दिस इज टू मच। तो बाकी भी टेबल पे बैठ के यासिर और उसकी भी हो गई, हमजा की जो एक बहस हुई, तो उसने कहा यासिर तुमने मुझे कहा था अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मुझे बताना, ठीक है, लेकिन तुम मेरे मामलात में ना जो फजूल के अंदर बीच में टांग ना अड़ाया करो। ये बैठ के हमजा ने कहा यासिर को, तो यासिर ने फिर एक तकरीर की खड़े होके, जो जो कि उसको सुननी चाहिए थी हमजा को। हमजा अगर मुद्दा रख रहा था अपना कोई बात, तो आगे से उसको भी चाहिए था हमजा को कि वो उसकी बात सुनता, वो उसको बीच में टोकता रहा। हमजा का मुझे ये लगता है कि हमजा ना अपनी बात तो रख लेता है, हमजा में सुनने की हिम्मत नहीं होती फिर। यासिर तो कह रहा था कि यासिर, भाई, सेम गोज टू यासिर। अरे यासिर तो कहता है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। यासिर का भी मुझे जो रिएक्शंस है ना वो बिलावजा वाले ही आ रहे हैं, मुझे को खास ज्यादा समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि बहुत सारी जगहों पे यासिर भी बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। नहीं, यासिर वो अभी कहता है कि ना, जैसे उसकी वो बात ये कल थी के कि एपिसोड में भी जब वो हमजा के साथ बाहर बैठा हुआ था, तो हमजा जब उसे क्लियर कर रहा था हीरो है, रियल लाइफ में हीरो और विलन कोई नहीं होते, वो ये कल जब की नहीं, बात हो वो रही थी, परसों, लेकिन जब तब भी वो बात डिस्कस करते तो वो नहीं उठ के नहीं, चला गया। वो उठ के इसलिए गया क्योंकि उसने पहले हमजा से बात करने की कोशिश की, हमजा कि देखो यहाँ पे नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता, तो हमजा आगे से नहीं उसकी कर रहा था, तो उसलिए उठ के चला गया। भाई वो जो बात समझ ही नहीं रहा। यहाँ पे भी उसने ये बात की थी कि भाई ये गाना गा रहा था, तो मैंने उसको कहा भैया तुम इंग्लिश में गाना ना गाओ, क्योंकि अलाउ नहीं है। और यही बात है कि हम लोग जब घर के अंदर थे, जब हम लोग कोई इंडियन गाना या गा लेते थे या कोई इंग्लिश गाना, तो हम लोग को ऊपर से आवाज आती थी बादशाह सलामत वगैरह की कि आप लोग ये नहीं गा सकते, और उसका कोई फायदा भी नहीं है। वो तो एंट्री थी, तो उसने वो बेला चाव गा लिया तो वो लग गया। अदरवाइज एपिसोड के अंदर वो चीज कट हो जाती है। एपिसोड के अंदर वही चीज लगेगी जो कि उर्दू का गाना होगा, वही लगेगी। अगर आप इंग्लिश में पूरे दिन भी गाते रहोगे, तो वो चीज कट कर लेंगे। हाँ, अच्छा। ये सेम जे के साथ भी है। मैंने अनकट में देखा कि वो उर्दू में गाना गाते गाते इंग्लिश में शुरू हो जाता है, तो वो चग लगता ही नहीं है। हम्म। तो यही बात है। और वो बार बार जो कहता है ना कि यासिर भी, कि आप ओवरलैप मत करो, ये नहीं लगेगा। ओवरलैप होने का मतलब है कि अगर 10 लोग एक साथ बात करेंगे, तो सबके माइक ओवरलैप हो जाएंगे, तो वो चंग नहीं लगाते। ये एडिटिंग का हम्म। एक असूल है कि जब आप ओवरलैप होती है चीजें, तो नहीं तो कहते हैं वन बाय वन बोल लो, ताकि वो शॉर्ट जो है, वो जो बात है वो लगे। अगर 10 लोग बात करेंगे तो क्योस होगा, तो कोई शॉर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सबके माइक ओवरलैप हो जाएंगे आपस में। तो हाँ, यही वो बात तो बात यहाँ से समझ ही बार नहीं बार ये आएगी, कह फिर रहा होता है। हाँ, डेफिनेटली नॉइजी होगी। फिर बादशाह की एंट्री हो जाती है। तो बादशाह ने एक बड़े ही प्यार से हिंट दिया साकिब हम्म। भाई को और किंग हसन को। किंग हसन को और रबिया को भी साकिब भाई को पहले दिया कि आप लोग जाग जाए। उनका गेम कहने खेले। का ये, देखो ये जो बादशाह सलामत है ना, बादशाह सलामत,
उनका एक तरीका है, जब भी वो घर के अंदर आते हैं ना, जो वो बात करते हैं उसको बड़ा गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको बातों-बातों में सबको हिंट देते हैं। अगर कोई गलत खेल रहा है, कोई सही नहीं खेल रहा या फिर जो नज़र नहीं आ रहा, खामोश है, तो उन सबको देते हैं। तो उन्होंने इस तरह ये तो क्लियरली बोला कि आप लोग जाग जाएँ, इसका मतलब ये है कि आप लोग नज़र नहीं आ रहे। आप जाग जाएँ और अपना थोड़ा एफर्ट दिखाएँ, गेम के अंदर थोड़ा इन्वॉल्व हों, थोड़े घर के अंदर भी थोड़ा कंटेंट दें, तो उनका कहने का ये मतलब था। हुँ। तो बाकी ये था कि टीम्स की बारी आती है, टीम्स बनाने का कहते हैं वो। तो टीम्स बन जाती हैं ज़ेब, सामिया, फसी, रमशा, ज़ी, लैला और साकिब, ईमान, राबिया। हाँ, वो इन भी अच्छा हल निकाल देते हैं बादशाह सलामत और के, ये वो रोला कहते भी हैं खत्म कि हो जाए कि हमारी स्ट्रांग बना दी हमारी जो है ना वो वीक टीम पर्चियों थी, पे अब वो भी खत्म हो गई, पर्चियों पे उन्होंने बात एक आ गई। सबसे बड़ी मज़े की बात डॉक्टर ज़ी कहते हैं कि पानी वाला टास्क फिर से होगा तो हम तो मछली बन गए। कहते हैं तुम तो फिर भी मछली नहीं तुम तो बन मछली भी नहीं लग रहे। और वहां पे डॉक्टर जी की मेरी शक्ल पे क्या होता है कि वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो वो इतना जो कंट्रोल करके बैठा होता है ना डॉक्टर जी, क्योंकि उनको तो होता है कि मैं किसी से जवाब दूं, तो वो वहां डॉक्टर जी से बर्दाश्त नहीं होती अपनी हार। अपनी हार भी और ऊपर से यार वो मैंने देखा जो गिरे हैं ना वो डॉक्टर जी गेम के अंदर, उफ, बहुत गंदा गिरे वो उठ गए, जबकि इमोशनल हो गए उनकी वैसे। उनकी कोहनी भी लगी है और उनकी हम्म। बैक भी लगी है नीचे जाके और हिप वाली साइड, तो बड़ा बहुत गंदा गिरे हैं वो वहां पे। बाकी ये था कि जी ने कहा कि भाई ये लगड़ भगे हैं सारे और मैं अपनी पूरी एनर्जी दे रहा हूँ यहाँ पे। और डॉक्टर जी को यही प्रॉब्लम थी कि भाई जब मैं गिरा था या मैं गेम खेला हूँ, जबकि डॉक्टर जी पहले उसको कह रहे थे रमशा को कि यार ये क्या कर रही है, इसको खेलना नहीं आ रहा, यूं जाओ, जब डॉक्टर जी खुद गए लेट गए, जिसमें सबको हंसी आएगी, कोई नॉर्मल इंसान होगा या उसको हंसी आएगी, इंसान को तो हंसी आएगी, पब्लिक भाई वगैरह देखिए बैठ के फिर हंस आप रहे थे। नहीं, फिर डॉक्टर जी से ही कहते हैं ना कि मेरे पे सब हंस रहे हैं, नहीं तो हंस घर वाले भी हंस रहे हैं, आप भी अब हंस रहे अब हैं। अब अब डॉक्टर जी खुद मछली बनने की कोशिश कर रहे थे कि दिखाने के लिए बादशाह सलामत को कि मैं मछली हूँ, ठीक है, पानी वाली गेम में तो लोग हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे यार। आपको खुद देख के हंसी नहीं आई थी, ऐसे वो टांगे चला रहे थे और हाथ चला रहे थे। नहीं, अब उसके बाद तो उसके बाद तो ऐसा नहीं बनता ना, जब डॉक्टर जी ने अब यार गिला कर दिया ना, नहीं नहीं डॉक्टर जी ने तो अच्छा अब गिला कर दिया, कोई मेरे पे देखिए, हंस रहा है। अब आप किसी की हंसी कंट्रोल तो नहीं कर सकते। जिसने हंसना है वो हंसेगा और जिसने नहीं हंसना वो नहीं हंसेगा। जो जो लोग हंस रहे थे उनकी मर्जी है, वो हंसेंगे, उनको फनी लग रहा था तो हंस रहे थे। आप भी हंस लो किसी और की गेम में, तो वो उनको इस बात की प्रॉब्लम है कि यार बीच में हंस क्यों रहते हैं। और लोगों को अब भाई सबकी मर्जी, अपना अपना राइट है यार, कोई अच्छा हाँ ठीक है। और बिल्कुल। कहते हैं मुझे पूछा नहीं किसी ने कि मैं गिरा हूं, तो ठीक है, तो ठीक है, सबकी मर्जी है यार, किसी को लगेगा पूछना तो वो पूछ लेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं पूछेगा। हाँ, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लें डॉक्टर जी आप सारी बातें, यहाँ पे दिल पे ऑब्वियसली लेने की आप बात ही नहीं। और बादशाह पैम्पर्ड साहब ने होने यही तो कहा आए था नहीं ना हैं। आगे, बादशाह साहब ने यही कहा था कि आप चलो गिरे थे तो आपको पूछना चाहिए था लोगों को, ये बात आप सही कह रहे हैं, लोग पूछ लेते कि आप गिरे थे, लेकिन हंसने वाली बात पे तो जो आप गलत करेंगे अगर उस टाइम, अगर आप चिढ़ रहे हो और चिढ़ रहे हो तो अगला तो और हंसेगा ना, क्योंकि डॉक्टर दी कहते लेकिन हैं मैं वो जो रीजन दे रहे थे, डॉक्टर दी कहते हैं भाई मैं वो डॉक्टर जो हूँ, रीजन दे एथलीट रहे नहीं थे, हूँ। हंसी आ ही रही थी। हाँ रमशा रमशा की हंसी निकलना तो बस फेयर इनफ। कहते हैं भाई मैं डॉक्टर हूँ, एथलीट नहीं हूँ, जिसपे पीछे सामिया पीछे आती वो है, वो भी कहती है भाई मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कोई कहते हैं एथलीट थोड़ी मुझे हूँ। मुझे सबने कोई बकअप नहीं किया, मुझे सबने ये कोई ये हम्म। कि अच्छा गेम अच्छा खेलो। वैसे अब एक एक चीज है इस गेम में, डॉक्टर वो बादशाह सलामत ने भी यही बात की कि ये जितनी भी गेम है इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें यह है कि आपकी मेंटल स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी बहुत मैटर करती आज है से कि गई आप थी, किस स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो। जो पिछली गेम थी वो भी, हालांकि आप कह रहे थे ना जेब एक एथलीट है, उसकी फिटनेस है, बॉडी फिटनेस अच्छी है, वो स्पोर्ट ही है, लेकिन पिछले टास्क में भी वो कहीं ना कहीं अटक गया ना, वो उसकी देखिए स्ट्रेटेजी। तमाशा का सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगता है ना गेम्स का, उसके बारे में ये है कि जो जो भी वो गेम डिजाइन करते हैं, वो वो कुछ गेम्स सबको होती माइंड है में रखे। जो कि फिजिकली जो फिट होते हैं उनके लिए होती है, और कुछ हाँ। गेम्स ऐसी होती हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो उनके लिए होती है। तो हम्म। इन्होंने इतनी बराबर गेम्स रखी होती हैं। और ये जो अभी गेम थी इसमें शाकिब भाई वो कहते हैं ना कछुए की चाल
चल के आप जीत गए। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने समझदारी से गेम खेली ताकि उनका वो कैन जो है वो गिरे भी नहीं, वो गिरे ना पानी में, हाँ। गिरे नहीं और वो पानी में अच्छे तरीके से फ्लोट। अब वो जहाँ पे ऊपर से स्लाइड करके आ रहे थे तो उनको एक मोमेंटम मिल रहा था जिससे वो आगे जा रहे थे। यस। तो जल्दबाजी जिसने की है, राबिया ने जल्दबाजी की, ज़ेब ने की, उनके कैन गिर गए पानी के अंदर ही और वो फिर मिले नहीं और उसमें सारा टाइम, अदरवाइज़ राबिया ये टास्क जीत जाती। तो बाकी यस। निशा के और सामने वो पीछे फिर से खड़े होके बादशाह सलामत ने पॉइंट आउट भी किया राबिया को कि राबिया आप मतलब कहाँ स्लो हो गई, दैट वाज योर ओवर कॉन्फिडेंस कि आपको लग रहा था कि ये मैं कर जाऊंगी। तो बाकी जब एथलीट वाली बात हुई थी तो पीछे सामिया डांस कर रही थी 1 2 3 1 2 3 एथलीट। तो डॉक्टर जी कहते यार तो मेरे में फिर ऐसे नहीं हो, कहती मैं तो यार उससे बात कर रही थी हम लोग। छेड़ने को जरूर आई थी, छेड़ रही थी वो। तो डॉक्टर से फिर उनकी बहस होगी, कहती है भाई मेरा दोस्त अच्छा करेगा तो मैं उसको चीयर करूंगी, अगर वो अच्छा कर रहा था तो मैं उसको चीयर कर रही थी, तो तुम क्यों मुझे बता रहे हो क्या नाम है मैं चीयर करूँ या ना करूँ। मेरे पास कोई आया नहीं है तो भाई वो आइए पूछने तो आप बता दे, नहीं मैं बस लैला जी से बात करूंगा। फिर जी इमोशनल हो गए कि यार हम्म। इन्होंने ऐसे हंसते हैं मेरे ऊपर, हंस रहे हैं और ये वो सारा। तो मुझे कभी बुरा भी लगता है यार कि नहीं, इतना इतना ना करो कि यार किसी की बर्दाश्त ही मतलब क्या खत्म हो जाए, लेकिन गेम है। अब वहां तो लोग छेड़ेंगे, बादशाह ने भी कहा कि अगर भाई कोई चिढ़ रहा होता मेरे हंसने से तो मैं और चिढ़ाता उसको। तो यही तो तमाशा है कि जहां पे उसको लगेगा कि यार कोई बंदा इरिटेट हो रहा है वो और करेगा ताकि उसकी बस हो जाए। तो यही तमाशा है, यही यही तो गेम का एक फॉर्मेट है और यही यही तो मजा आता है उसके अंदर। सबको यही होता है कि अगर मेरे से कोई चिढ़ा मैं और चिढ़ाऊंगा उसको। हम्म। लाइक जब हम लोग तमाशा में थे तो नेहा, अरूबा और ये लोग ना, इनको ना रात में ना नेहा कहती थी भाई मुझे नींद नहीं आती है, वो तुम लोग बातें करते हो ये वो। हम्म। भाई हमने क्या किया, हम लोगों ने पतीले उठाए, चम्मच उठाए और हम लोगों ने बाहर उनके कमरे के बाहर हम लोगों ने हंगामा, टन 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 शुरू हो गए रात में जब लाइट्स ऑफ हो गई। हाँ आई रिमेम्बर। उसके बाद उन्होंने भी आई किया, फिर मेरे पास दीवार थी, अब हमारे रूम्स मिले हुए थे, इसमें तो अलग अलग है ना, हमारे रूम जैसे दीवार एक थी, तो मैं अपनी दीवार पे जब नॉक करता था उनकी वो आवाज आती थी और मैंने हम्म। जाके पहले देखा, मैंने कहा कौन कहाँ सो रहा है, तो अच्छा नया, मैंने जाके जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। अब वो हमारे रूम में तो आ नहीं सकती थी। तो यही था कि यार आप जितना तंग कर सकते हो किसी को आप करो। लेकिन ये है कि डॉक्टर जी मेरे इमोशनल हो गए, मुझे अच्छा नहीं लगा, डॉक्टर जी को बहुत ज्यादा तंग कर दिया इन लोगों ने। वैसे मासूम से छोटे से दिल के हुए हैं। अच्छा और वो बाकी डॉक्टर जी को समझा रहा होता है आगे, बड़ा अक्लमंद एक जंजी बच्चा है जो आगे समझा रहा होता है कि देखें यार, यार एपिक सीन है। इतना वो कहता है मैं सबको हंसा रहा होता नहीं हूँ। कहता हाँ देखे जो कॉमेडियंस, इंडिया बहुत के सारे सबसे कॉमेडियंस बड़े जो है ना। इजा, चलो कम हियर। हेलो। अच्छा तो हाँ। वो जय इजा अब खेले। हम्म। तो डॉक्टर जो है वो उसको उसको समझा रहा था डॉक्टर जी को कि देखिए दुनिया के जितने भी बड़े कॉमेडियंस हैं ना, चार्ली चैपलिन हो गया ये वो, उन सब ने सुसाइड किया है। तो डॉक्टर जी की जगह यूं हो जाती अंतर रख के वो लोगों को हंसाते थे और है। खुदकुशियां कर ली। बाकी में अब चार्ली जेब, चैपलिन ने भी कर ली। हाँ और जेब और जे डॉक्टर जो है जी ना, कहते हैं चार्ली चैपलिन ने भी खुदकुशी की, अब ये नहीं तसल्ली दे रहे हैं। जेब और जब जे ये बात सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो उसको उठा के ले जाते हैं कि भाई एक बंदे को तू मशवरे क्या दे रहा क्या तसल्ली दे रहे हैं, आप तो बता रहे हैं कि खुदकुशी कर लेते थे हंसाने वाले। है। तो उसको उठा के ले जाते हैं कोई हाथों से पकड़ के, तुम तो चलो ना यहाँ पे। मजे का सीन था वो। बबरिक जी को कहते हैं कि तुम, क्या? जब वो पानी में यूं यूं कह रहा था ना डॉक्टर जी, तो कहते हैं ऐसा लग रहा था नौनिहाल बच्चा पानी में। बबरे के जो वन लाइनर्स है ना, बहुत यार कमाल के। वो सच में फनी था। वो एक ही जगह पे खड़े होके ना हाथ भी चला रहे और टांगे भी यूं 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 यूं। देखिए अब आप फिर हंस रहे हैं, वेरी यार फनी। तो मैं और क्या करूं। अब वो कहते हैं इसने क्या बबरिक ने कि नौनिहाल बच्चा जो है ना वो पानी में खेल। दैट वाज फनी। तो बाकी उसने कह दिया कि जब बादशाह दोबारा आते हैं, उन्होंने कहा 14 अगस्त में ये होगा, तो लैला कहती है कि आप हमें इस खुशी में सेव कर देंगे, सब सेफ हो जाएगी। बादशाह कहते हैं मैं बादशाह हूँ, पागल नहीं हूँ। हाँ। हाँ, जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं सारे सेफ हो जाएंगे, भाई ऐसा थोड़ी होता है।
यार लेकिन खैर एक सेफ हो गया, उन्होंने उन्होंने वोटिंग फिर के थ्रू। यही किया कि एक गेम ऐसा टास्क ऐसा रखा कि भाई जो कि सेफ है वो वोट करेंगे और अपने जो है जो सेफ नहीं है हाँ। उनमें से एक को वो लोग सेव कर देंगे। और काफी डिस्कशन के बाद उन्होंने फर्स्ट को किया जो कि फेयर एनफ। और मैं यही कहता हूँ कि देखें अगर यहाँ पे अगर आपकी दोस्ती ना होती, ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद ना होता, अगर आप यही कहते रहते कि यार मैं अकेला खेल रहा हूँ या फिर हुँ, मैं दोस्ती नहीं बना रहा, तो आपको वोट नहीं होते। तो यही हुआ डॉक्टर जी वगैरह सबके साथ कि उन्होंने सबसे बिगाड़ी हुई है। तो जब वोटिंग हुई तो उसमें जो सबसे शरीफ बंदा था, जो उनको लग रहा था ये तो बोलता ही नहीं है ना किसी बहस में पड़ता है, हुँ। तो उसको उन्होंने सेव कर लिया। राबिया को थोड़ा-सा मसला हुआ। उसने जो है ना बब्रिक से गिला भी किया कि आपने तो कहा कि हम अपने लोगों को सेव करेंगे, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा बाद में बस गेम चेंज हो गई और बस उस तरह से हमने कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है। सामिया ने बड़ी ये वो कोशिश कहते हैं की ये थी भी तो हमारे जाके, साथ अपना ही बच्चा है, हमारे साथ सोता है, तो ये भी वैसे तो अपना ही सामिया था ने बड़ी जिसको हमने कोशिश सेव की किया। थी जाके बबरिक को उसकी सामिया ने की थी कुबरा को मनाने की। इट्स इंटरेस्टिंग। कुबरा को बनाने की बड़ी कोशिश की थी उसने कि यार मुझे दे देना वोट और मैं तुम्हारे से पूछने आई हूँ ये वो, तुम अभी रो हुँ, क्यों रही हो? उसने कहा, हुँ, रो नहीं रही। उसने कहा देखो मैंने तुम्हारे पूछा, मैं तुम्हारे को 2 बार फेवर दिया है, अब तुमने मुझे फेवर देना, तुमने मुझे वोट देना है। हाँ। मतलब वो उसकी वो काइंडनेस इसलिए दिखा रही थी कि उसको वोट चाहिए था। तो बाकी यही था कि बहरहाल बस खाने पे फिर वही सामिया और डॉक्टर जी की थोड़ी-सी हो गई आपस में उसने कहा और भाई सेल्फिश मत हो, ये गेम है, क्या हो गया तुम्हें? हाँ। तो उनकी लड़ाई हो गई। और फिर उसके बाद तमाशा वालों ने भी, जो टीम थी, उन्होंने जी को और उसकी पेशेंस टेस्ट करने के लिए क्या किया कि उन्होंने कहा 2 मिनट है, बादशाह सलामत का है, 2 मिनट है आपके पास, तमाशा कैफे बंद होने वाला है, जल्दी से आके ऑर्डर कर दे। डॉक्टर जी ने जब तक वो लड़ाई खत्म नहीं करनी थी तब तक उनको चैन नहीं आना था, और जब लड़ाई खत्म हुई उस तक तमाशा कैफे उन्होंने बंद कर दिया। हाँ। तो डॉक्टर जी क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे 10 मिनट का कहा था। तो ज़ेब कहता नहीं वो 2 मिनट की बात दो की थी, मिनट में 10 मिनट नहीं आप थे। लड़ रहे थे, आप हाँ। लड़ रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा क्या ऑर्डर करूं जल्दी से? तुमने कहा जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दे आप जल्दी। उन्होंने कहा मुझे चिकन कढ़ाई साथ में नान। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने मुंह कर लिया जानबूझ के, जो कैमरे वाला ऑपरेटर। सिर्फ इतना बड़ा कहते हैं, "ओह! इतना बड़ा इनकार।" फिर जब डॉक्टर जी कहता कहते हैं चलो ठीक है भाई। चले चले ठीक है भाई, तो जैसे ही वो जाने लगे तो उनको फिर तरस आ गया। तमाशा की टीम ने कहा नहीं यार, खाना नहीं खाया, सुबह तक नहीं तो यार, वो और हँसाते भी हंगामा हैं। हो वो क्या जाएगा, कहते हैं, सुबह "मैं तक और हँसाता भी हूँ, मैं तमाशा भी लगाता हूँ, मैं सब करता हूँ। अब तमाशा मुझे की टीम खाना ने भी कहा नहीं देंगे।" तमाशा की टीम ने कहा भाई हम और नहीं सुन सकते, सुबह से ही करे। उन्होंने हेडफोन पहने होते हैं बेचारों ने, और इतनी पूरे ना जहाँ पे ओबी रूम है उसके अंदर ना स्पीकर्स लगे होते हैं बड़े, तो सबकी आवाजें आ रही होती है वहां पे। और कुछ लोगों ने हेडफोन्स पहने होते हैं, तो मैं हुँ, उनको भी सलाम पेश करता हूँ, उनको मैं सल्यूट करता हूँ जो लोग ये हाँ, सुन रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारे में और हिम्मत नहीं है, मेन्यू लगाओ, लगाओ हाँ। मेन्यू जल्दी से। उन्होंने वो हाँ। मेन्यू उन्होंने फिर लगाया और उन्होंने फिर ऑर्डर किया। और उसके बाद ये है कि खाने के वक्त भी वही बहस छिड़ती रही, सामिया के साथ उनकी हो गई बहस। और बस बहस फिर लेकिन बाद यासिर में यासिर सॉर्टेड भी हो गया। यासिर हाँ, यासिर शॉर्ट भी हो गया हर चीज पे। यासिर ने भी थोड़ी तीली लगाने की कोशिश की। यासिर कहता है थोड़े टाइम पहले तो आप इसको छिपकली और डेढ़ फुटिया कह रहे थे। हाँ। और अब जो है ना आप ये कह रहे नहीं नहीं वो गुस्से में बोल रहे थे फिर वो अच्छा वो जैसे उसके लिए खाना लेने भी गए तो क्या वो जब जाते डॉक्टर जी बोल रहा था। और डॉक्टर दी ने कोई वहां पे फरमाया था कुछ वहां पे हाँ, उसने कहा भाई कहाँ मैं फंस गया हूँ इस तरह हाँ, करके कुछ। लेकिन खैर क्योंकि हैप्पी एंडिंग पे। डॉक्टर जी को पता था कि जब वो खाना खा रही थी तो मैंने तो उसको बहुत तंग किया। अब मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे सुकून से नहीं बैठने देगी। तो उसने कहा भाई हाँ, इसे बचत इसी में ही है कि उसका भी खाना ले आऊं, उसको भी मैं प्यार से कहूँ तुम खाना खाओ, खाने के बाद देखा जाएगा जो भी फटा होगा। हाँ। अभी तो उसको खाना खिलाता हूँ। तो डॉक्टर जी ने अपनी यात्रा को भड़ास भी निकाली कि कहाँ फंस गया हूँ मैं। तो डॉक्टर जी को यही था कि वो इतने प्यार से नहीं जा रहे थे, वो कह रहे थे भाई कि मुझे भी खाना खाना दे, तुम भी खाना खाओ, बाद में देखते हैं इस मुद्दे को। यस तो ये रहा फिर सो ये ये पूरा थी दिन। भाई सारी की सारी एपिसोड का रिव्यू और आई होप आप लोगों को हमारा रिव्यू पसंद आया होगा वैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं और लोग इतना यस आप प्यार दे लोगों रहे के हैं। सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और आप लोगों की सजेशंस भी
आप लोगों की ओपिनियंस भी कोशिश मैं करती हूँ जो आप सजेशंस देते हैं वो भी हम उसका ख्याल रखें एंड आई और आई ये वाली रियली बात लव के यू ऑल जिस जो तरह से आप लोग हमें हमारे सपोर्ट कर माइक रहे का हैं। इशू है, क्योंकि हम लोग है नहीं, एक दूसरे शहर में है, मैं कराची में हूँ, शजिया लाहौर में है, और बाज तो दफा ये होता है ऑनलाइन हम कि लोग को करना पड़ता है, तो वो इको का प्रॉब्लम है, मैं तो मैं इसको ऑब्वियसली सॉर्ट। वीकडेज में तो ये होता है, आज तो खैर मेरा ऑफ है, लेकिन वीकडेज में ये होता है, आपने देखा होगा कभी मैं ऑफिस कल बैठी हुई थी, परसों में गाड़ी में थी, हमारे सिग्नल्स का प्रॉब्लम, कभी किस तरह से, बट तो स्टिल वी आर माइक ट्राइंग माइक का एंड माइक तो हमने वी आर लगाए रियली होते हैं, लेकिन थैंकफुल। हाँ, हम लोग हेड और अपने हेडफोन्स वगैरह जो हैं, जो वायर वाले जो हैं, उसका बंदोबस्त कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। देखते रहे हमारा तमाशा सीजन 5 का रिव्यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही एंजॉय करते रहें हमारे रिव्यूज और तमाशा सीजन 5। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।